जरार शरीफ शिकारपुर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से इंसान सबसे पहले मुकल्लफ है ईमान का। अकीदा और ईमान है तो पूरी जिंदगी के आमाल ठीक हैं, अल्लाह के हाज़िरी में मकबूल है। अगर ईमान नहीं, अकीदा ठीक नहीं तो पूरे जिंदगी के आमाल बेकार हैं। ख़त्म नबूवत का जो अकीदा है, पहले हम आए हैं इधर अपने अकाबरीन से ये बात समझने के लिए। दूसरे नंबर पे फिर इस अकीदत ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, इस बात को भी हम समझें। मुख्तसर मैं अर्ज़ करूं, कुरान शरीफ के अंदर मैंने जो अल्फाज पढ़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के लिए 3 बातें की हैं। एक, अपने महबूब का नाम बताया। आप नाम जानते हो ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा, उनका काम बताया कि उनका काम क्या है। काम क्या बताया? रसूलुल्लाह। तीसरा, उनका मकाम बताया कि उनका मकाम कितना है, फरमाया खातमन नबी। ये 3 चीजें हैं। आप ये बात समझते हैं अल्लाह अकेला है, हम सारे अल्लाह को मानते हैं। हम ये भी कहें कि अल्लाह अकेला है, लेकिन फलान पीर औलाद देने वाला है, फलान बुजुर्ग नफे और नुकसान का अख्तियार रखता है, तो फिर आप बताएं कि आपने अल्लाह को माना? अल्लाह अकेला है। ऐसे ही समझो, हम सारे मानते हैं अल्लाह का नबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह का। ये बात तो सही है, लेकिन अल्लाह के नबी के बाद और किसी को नबी मानना ये गलत है, ये दायरे इस्लाम से खारिज है। आप ये उलमा ने ये एक इशारा दिया है। अल्लाह लफ्ज आप जानते हैं ना, उसने कितने हरफ हैं? 4। अल्लाह के लफ्ज में कितने हरफ हैं? 4। और मोहम्मद के लफ्ज में कितने हरफ हैं? 4। अल्लाह के लफ्ज में जो हुरूफ हैं उनमें नुक्ते हैं, मोहम्मद के जो लफ्ज में हुरूफ है उनमें नुक्ते हैं। अल्लाह के लफ्ज में एक शब्द है और मोहम्मद के लफ्ज में एक शब्द है। बात समझ में आई? तो ऐसे समझो, जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक है, उसमें कोई ऐब नहीं, और अल्लाह का महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी नहीं, और उसी अल्लाह के महबूब में कोई भी ऐब नहीं।
जितने भी अंबिया गुजरे हैं, जितने अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह पाक ने जितनी खुसूसियात उन अंबिया में रखी थी, वो एक ही अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा में सारी खुसूसियात अल्लाह ने रखी। आप इस बात से अंदाजा लगाएं, आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसानों का बाप है। जब उनसे खता हुई, वो नबी भी था, आदम अलैहिस्सलाम नबी भी और इंसानों का बाप भी है, पहले पहले इंसान वही है। उनसे खता हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए कैसे इल्तिजा कर रहा है, कैसे दुआ मांग रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को अर्ज किया, या रब मुझे मोहम्मद के सदके माफ फरमा। और अल्लाह का नबी उसी वक्त पैदा नहीं हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, तुझे इसके लिए किसने बताया है? उसी वक्त अल्लाह का नबी पैदा नहीं हुआ था। तो आदम अलैहिस्सलाम जवाब में फरमाया, ए मेरे रब, जब तूने मुझे वजूद बख्शा, मेरे जिस्म में आपने रूह फूंका, तो मेरी नजर आपके बादशाही तख्त पर पड़ी, अर्श पर मेरी नजर पड़ी। आपके नाम के साथ मोहम्मद का नाम मुझे नजर आया, लिखा हुआ था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने समझा आपके नाम के साथ जिसका नाम है वो आपको सबसे ज्यादा महबूब है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आपकी बात सच है, सबसे ज्यादा मुझे महबूब है, लेकिन मैंने पैदा करने का आप और पूरी कायनात का मकसद यही बनाया है, अगर इस अपने महबूब को पैदा न करता, तुझे भी पूरी कायनात को भी पैदा न करता। तो हमारा वजूद भी उस अल्लाह के हबीब के सदके यहां आया है, कायनात भी उसके सदके बनी है। तो इतना उनका मकाम है, आखिरी पैगंबर है। और अकीदा तो उलमाए किराम अपने मिजाज से हवाले से आपको बताएंगे। आखिरी बात में अर्ज करूं कि इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। 3 बातें। पहली बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने मकाम में, इतने शान में और अपने महबूब को पैदा किया, और उस अल्लाह के महबूब की हम अपनी दिल में अजमत रखें, अपनी दिल में इज्जत। लेकिन वो इज्जत और अजमत अपने घर, अपने वालिदैन, अपने उस्ताद, अपने मुर्शिद, अपने खानदान, अपनी बिरादरी, अपनी जो भी ताल्लुकात वाली चीज है, दुनिया है, अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के महबूब की अजमत दिल में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे, जब उनकी इज्जत हमारी दिल में, तो फिर मोहब्बत भी अल्लाह के महबूब के दिल में होनी चाहिए। मोहब्बत भी पूरी कायनात के अंदर जो हमारे मुताल्लिकीन हैं, रिश्तेदार हैं, आखिरी जान, अपना जिस्म, उनसे भी ज्यादा मोहब्बत किससे? अल्लाह के महबूब से। तीसरी बात, जब इज्जत भी दिल में उनकी, मोहब्बत भी दिल में उनकी, फिर इताअत भी उनकी होनी चाहिए। अगर हम इन 3 कामों को अपनाएं, दिल में इज्जत भी अल्लाह के नबी की, दिल में मोहब्बत भी अल्लाह के नबी की, और पूरी जिंदगी में इताअत भी अल्लाह के नबी की, और इसी अकीदे का हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। और ये भी याद रखो, अल्लाह के नबी की इज्जत, मोहब्बत, इताअत, ये 3 काम करें, खत्म नबूवत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाएगा और आपका तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत में दुआ है
अल्लाह तबारक व तआला आपकी और हमारी हाज़री मकबूल मंजूर फरमाए और इस ख़त्म नबूवत के अकीदे की चौकीदारी के लिए अल्लाह तबारक ताला हमें कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी आपके सामने दावत खिताब दूंगा। आप हजरात जानते हैं कि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हमारे अकाबिरीन की वो बैनुल अक़वामी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सफ़ अव्वल का किरदार अदा करते हुए ख़त्म